तो आज की बाबा की मुरली सुनी। विशेष बाबा ने कई भक्ति की बातें, ज्ञान की बातें, कैसा हमारा बाबा के ऊपर क्या चाहिए, निश्चय चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। तो आप लोगों ने पहचान लिया बाबा को? हाँ? अर्जुन को कितना दिन लगा पहचानने के लिए? 18 दिन लगा। तो इसी तरह यहाँ भी बाबा आया है, लेकिन अभी तक 87 साल से हमने बाबा को पहचाना नहीं कि बाबा है कौन। जिससे पांडवों की जब विजय होती है, विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ते। भीम कहता है मेरी गदा के कारण ये विजय हो गए। अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ भी नहीं, ये मेरे तीर थे। वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। कहते हैं जब युद्ध चालू होने वाला था महाभारत का, तो एक बार्बरिक था, भीम का पोत्रा। तो उसको पता चला युद्ध होने वाला है कौरव पांडव में। तो सोचता है चलो मैं भी युद्ध करने के लिए भाग लूंगा युद्ध में। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, अगर कमजोरों के साथ लड़ेगा उसकी ताकत कई गुना बढ़ेगी, उसको कोई हराएगा नहीं। तो कमजोर कौन थे? कौरव, क्योंकि कृष्ण तो पांडव की तरफ था ही। तो वो फिर पक्का करके जाता है कि मैं अब किसके साथ लड़ूंगा? कौरव के साथ। अब कृष्ण को अंतर ध्यान से पता चला वो आने वाला है। अब उसको लगा अगर वो आएगा ना पांडव जीतेंगे ना कौरव जीतेंगे, युद्ध से चलता रहेगा। तो कृष्ण क्या करता है, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके रास्ते में जाकर के बैठता है और कहता है कि राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे, थोड़ा सा इस ब्राह्मण को दान पुण्य करके जाओ। तो उसको लगता है कि ये तो क्या मांगेगा, बार्बरी को लगता है ये तो ब्राह्मण है, कुछ गाय मांगेगा, जमीन मांगेगा। कहता है हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए बताओ। कहते हैं जो मैं मांगोगे वो देंगे। अरे बोला जो चाहिए दूंगा। कहता आपका मुझे सिर चाहिए। जब सिर मांगा तो उसको लगा ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये कोई और है। तो कहा कि मैंने तो वचन दे दिया, लेकिन आप कौन है? तो कृष्ण अपना रूप दिखाता है। कहता आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वचन का पक्का हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। बार कहता ठीक है। तो उसका क्या क्या, उसने गला काट करके, सिर मांगा था तो गला काट करके दे दिया। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको एक पेड़ को ला करके टांग दिया। तो युद्ध जब कौरव पांडव का हो रहा था, वो सिर पूरा युद्ध क्या कर रहा था, साक्षी होकर के देख रहा था। जब युद्ध पूरा हुआ, जब कौरव और पांडव अपना पांडव विजय हो गए, कौरव हार गए, उसके बाद पांडव आपस में लड़ना शुरू करते हैं उसी पेड़ के नीचे। उनको तो पता नहीं था ये सिर वहां रखा हुआ है। तो आपस में लड़ते हो, कृष्ण ये अर्जुन कहता है मेरे तीर के कारण, तो भीम कहता है मेरे गदा के कारण विजय हो गए। वो कहता है मेरे तीर, वो कहता। जब वो लड़ते आपस में, उस समय सिर जोर से हंसता है। अरे कहता है ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारी तीर थे, मैं देखता था एक सुदर्शन चक्र चलता था, गले काटता था, सुदर्शन चक्र चलता था गले। पूरा युद्ध में मैंने चक्र को ही देखा, भले तीर भी चलता था उसके सामने चक्र रहता था, गदा भी चलती थी उसके सामने चक्र चलता था। वास्तव में विजय चक्र की। तब भीम को गुस्सा आता है, वो गदे से जोर से उसको क्या करता है, सिर को तोड़ देता है, फाड़ देता है। तो ये वास्तव में जो भी शास्त्रों में छोटी छोटी जो टुटके लिखे, कहानियां लिखी हैं, ये संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी और विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ेंगे। अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे जिज्ञासु हैं, ये मेरा यूरिया है,
ये मेरे सेंटर है, कराने वाला परमात्मा को हम भूल गए। कराने वाला कौन है उसको भूल गए, और हम समझते हम ही कर रहे। हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे बैकबोन में बाबा है, ये बाबा का सेंटर है, बाबा का ज्ञान है, बाबा करा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। इसलिए अभी तक हमने बाबा को नहीं पहचाना। जब पांडव की विजय होती है, विजय होने बाद पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, और उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, कहते वो पहाड़ी सीधी थी, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी तो है नहीं। तो जिस रास्ते से वो आए थे वापस चले गए, तो एक खड्डे में द्रौपदी गिर गई थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। लेकिन युधिष्ठिर कहता उसने सब कुछ किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। उसका पांडव के साथ, सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा। वो गिर गई, पांडव सब चले गए, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। द्रौपदी बहुत पश्चाताप करते, बहुत रोते, क्योंकि उसका लक्ष्य था कि मुझे अंत तक पांडव के साथ में रहना है, लेकिन नहीं रह पाई क्योंकि लगाव था। बहुत रोती है, पश्चाताप करते, लेकिन जो हो गया हो गया। तो ये जो छोटी छोटी बातें संगम युग की यादगार हैं। हमारी भी विजय होगी, विजय होने के बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना है। कौन सी पहाड़ी? माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। ये कैसा है? सीधा है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगाव है, मेरा किसी से झुकाव है, गिर जाएंगे। बाबा कहते ना धर्मराजपुरी, धर्मराजपुरी मतलब कोई और जगह नहीं। अंत में जैसे बाबा मिलन में पहले क्या होता था, बाप दादा बैठते थे, दादियां बैठती थी, जोनल इंचार्ज बैठते थे, एक एक भाई बहने वहां बाबा के सामने से जाते थे। अंत में फिर से दोबारा बाबा मिलन होगा, लेकिन बाबा के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में बाबा बैठेगा। 2 स्क्रीन चलेगी, एक स्क्रीन में हमने बीके बनकर के क्या क्या गलतियां की उसकी स्क्रीन, और दूसरे तरफ हमको बाबा क्या बनाने वाला था उसकी स्क्रीन। बाबा कहेगा ये फोटो किसका, तुम्हारा है या किसी और का है? उस समय हमारा सिर नीचे झुक जाएगा। बाबा कहेगा मैं तुमको ये बनाने वाला था, तुमने ये गलत काम किया, तुम्हारे सारा पद कैंसल, जाओ। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये जो छोटी छोटी बातें हैं संगम युग की यादगार। आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव भी गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया। केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कहते हैं युधिष्ठिर को कुत्ते ने स्वर्ग में जाने की मदद की। कुत्ता मतलब उसके पास ईमानदारी थी, सत्यता थी। तो नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। कृष्ण हमारे साथ में, कृष्ण के कारण हमारी विजय हुई, वो अंत तक पांडवों ने नहीं पहचाना था। इसी तरह अभी भी हमने बाबा को नहीं पहचाना। इसलिए आज बाबा हमारे साथ में ना होता, हम 1 महीना भी पवित्र नहीं रह सकते। शास्त्रों में क्या लिखा है? आग और कपास एक जगह पर नहीं टिक सकती, अर्थात पति पत्नी साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकती। लेकिन आज कितनी सारे आज ब्राह्मण भाई बहने पवित्र रह रहे। इसका मतलब कौन साथ में है?
बाबा साथ में है, भले वो दिखता नहीं है लेकिन हर पल आपके साथ में है। इसीलिए उस करण कराउनहार को कभी भी ना बोलो। बाबा करा रहे, बाबा कराता है, हम कुछ नहीं कर रहे। जैसे मैंने शायद मेरा परिचय दिया था उसी दिन, मेरा खुद का परिचय दिया था, कहा मैं गडरिया में बकरी चराते थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे कहीं, लेकिन आज इतनी सारी सेवा, कहा 12,000 स्कूल कॉलेज में, 11-1200 जेलों में, इतना लिखने का वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं। बाबा क्या करता है, किसी आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कुछ कलाई भर देता है, विशेषता भर देता है, गुण भर देता है, लेकिन जब उस विशेषता के द्वारा नाम हो जाता है, मान हो जाता है, तो हमें लगता है मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं। वो कहेगा ठीक है तुम ही कर लेना, फिर उसकी मदद नहीं मिलेगी। जिसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे बैठता है, महीन धागे लगा करके क्या करता है, वो नचाता है। और कठपुतली का डांस देख करके कोई ताली बजे, वाह कितनी अच्छी डांस कर रहे हैं, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, तुम ही खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएंगे। इसी तरह हम भी कठपुतली हैं, ऊपर से बाबा करा रहे हैं। इसीलिए अभी भी बाबा को पहचानना, निश्चय बुद्धि होना, बाबा कराता है, बाबा ये है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि बनो कि परमात्मा मेरे से कराता है। आज मैं कई बार जब जाता हूं कई जगह पर, ट्रेनों में वगैरह, तो कई भाई बहन हम लोगों को मिलते हैं, कहते अच्छा ब्रह्मा कुमारी में जाते क्या? मैंने हाँ, हम भी मानते हैं, हम भी बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी। हमने कहा अच्छा आप सेंटर पर आते हैं? नहीं नहीं सेंटर पर तो नहीं जाते। आप मुरली सुनते हैं? नहीं नहीं वो तो अमृत वाला होते हैं। नहीं नहीं, अब काय का मानते हैं फिर? भगवान को मानना, भगवान को समझना, उसके पर निश्चय रखना, अर्थात उसकी रोज मुरली सुनना, उसके नियमों पर मन चलना, तब कहेंगे इसको भगवान को मान लिया, भगवान को पहचान लिया। बाबा कहते हैं ना शिव बाबा याद है। शिव बाबा याद मतलब केवल शब्द याद नहीं, शिव बाबा याद अर्थात उसका मत याद है, उसके नियम याद है, उसकी मर्यादा याद है, उस प्रमाण कार्य कर रहे हैं, यह शिव बाबा याद है। ये बाबा की याद। बाबा की याद मतलब घंटों तक बैठना वो नहीं, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना, बाबा के कार्य प्रमाण चलना, यह शिव बाबा की याद करना। इसलिए निश्चय बुद्धि बनो। तो बाबा के ऊपर मेरा पक्का निश्चय बैठ जाए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए चिंतन मंथन करो। पहले हम जो सुनते थे वो ठीक है, या ब्रह्मा कुमारी में जो सुनाई जा रहा है वो ठीक है? कौन सा ठीक है? चिंतन करो, पहले जो हम सुनते थे वो ठीक है, या यहां जो सुनाई जा रहा है वो ठीक है? पहले भक्ति मार्ग में क्या कहते थे? भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के बातों को हमने उल्टा किया है। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? जो मैं करते, मैंपन की बलि चढ़ाना, मैंपन को छोड़ना, ये बलि चढ़ाना। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाए, अपना मैं तो छोड़ा ही नहीं। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास बना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? न खाने पीने का, पेट का उपवास किया। कहां कुछ, इसीलिए भक्ति करते गए, नीचे उतरते गए, भक्ति की बातों का अर्थ नहीं समझा हमने। कहते हैं घर बार का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना, आत्मा समझना, ये घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने इस घर को छोड़ करके जंगल में गए, इस घर को तो बोले ही नहीं, इसलिए विकार छूटे ही नहीं। जब तक इस शरीर को नहीं बोलेंगे, आत्मा नहीं समझेंगे। आज भी बाबा ने कहा जैसे मैं अशरीरी हूं वैसे तुम भी अशरीरी बनो, तब विकार जित माया जित बन जाएंगे। कहा कुछ किया कुछ। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? दीपक जलाते। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर,
और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखा बजेंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। सफाई कौन सी करो? जो मन के अंदर जो ईर्ष्या, गणना, नफरतें जो भरी है, इसकी सफाई करो। लेकिन हमने स्थूल सफाई की, ये दीपक तो जला ही नहीं। आत्मा का दीपक तो बुझा पड़ा है। लक्ष्मी किसके पर आते हैं? उल्लू के पर। अगर पूरे शहर में लाइट जलाएंगे तो उल्लू लक्ष्मी को लेकर नीचे कैसे आएगा? उसको दिखता ही नहीं है। फिर पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके गए और चला जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी आई नहीं। तो वो करते वो ठीक था, ये यहां करे वो ठीक। कहते हैं शिव जी ने क्या किया? गणेश जी का गला काट दिया और फिर किसका जोड़ दिया? हाथी का जोड़ दिया। तो वास्तव में संगम युग का प्रतीक है। परमात्मा इस धरती पर आकर के हमारा गला काट देता है, हमारी बुद्धि को काट कर लेता है और दूसरी ज्ञानी की बुद्धि जोड़ देता है। पहले जो हमारी आसुरी बुद्धि थी, आसुरी दृष्टिकोण था, निगेटिव दृष्टिकोण था, उसको बदल करके क्या किया? दैवी लगा दिया। गला मतलब कोई वास्तविक गले की बात नहीं, लेकिन कौन सा गला? ये बुद्धि को बदल दिया, ज्ञानी की बुद्धि। हाँ, कहते हैं गणेश जी के किसका पुत्र था? शिव जी का पुत्र था। शिव जी अर्थात कल्याण करने वाला पिता, जिसका पुत्र हो, उसके जीवन में असंभव या कोई निगेटिव कैसे हो सकते? और गणेश जी की मां कौन थी? पार्वती। जिसका परिवार ही ऊपर रहता है, पार वतन में रहता है, उसके जीवन में विघ्न समस्या कैसे आ सकते हैं? और गणेश जी का भाई कौन था? कार्तिकेय। अर्थात कार्तिकेय मतलब पवित्रता, ब्रह्मचारी था, कुमार कार्तिकेय था, जिसने पवित्रता को भाई बनाया, जिसका बाप कल्याणकारी है, जिसका परिवार पार वतन में रहता है, उसके जीवन में विघ्न तो आ ही नहीं सकते। और उसकी पत्नियां कौन थी? रिद्धि और सिद्धि। जिसका बाप कल्याणकारी है, जिसने पवित्रता को धारण किए, उसके जीवन में सफलता पीछे आएगी, सफलता पीछे आएगी। ये उसका रहस्य है। कहते हैं गणेश जी का पेट बहुत बड़ा था। और गणेश जी को कौन सा देवता बोलते हैं? विघ्नहर्ता। अर्थात परमात्मा क्या करता है? हमारे विघ्न हार लेता है। विघ्नहर्ता। वास्तव में गणेश का एक एक अंग हमें विघ्न हारने की प्रेरणा देता है। पेट भरा अर्थात कोई हमको कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी कहता है, उसको पेट में संभालो, इधर उधर नहीं फैलाओ, तब विघ्नहर्ता बनेंगे। लेकिन आज के इंसान को कोई भी बात पेट में ठहरती नहीं, बुद्धि में ठहरती नहीं, सबको जाकर सुनाएंगे, मुझे उन्होंने ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला। विघ्न और ही बढ़ते जाएंगे। भले गणेश जी की कितनी भी पूजा करेंगे, विघ्न और बढ़ते जाएंगे। कहते हैं गणेश जी को हाथी का सिर लगाया था। हाथी क्या करता है? कान हमेशा हिलाता रहता है। क्यों? हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन चींटी से डरता है, इसीलिए चींटी कान में ना जाए, इसीलिए हाथी क्या करता है? कान हिलाता रहता है। अर्थात हमें विघ्न विनाशक बनना है। कोई कुछ भी बोलता है, निगेटिव बोलता है, उसको सुनना नहीं है। ऐसी निगेटिव बातों को सुनना नहीं है, उसे बच कर रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ, और सुनते रहते, विघ्न और बढ़ते जाएंगे। विघ्न विनाशक बनने के लिए निगेटिव बातें ना सुनो, ना किसी को सुनाओ, ये उसका अर्थ है। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं, वो कौन से वाले? मीठे लड्डू और वो बूंदी वाले लड्डू चढ़ाते हैं। वास्तव में ये लड्डू है संगठन का प्रतीक। अगर लड्डू का एक वो दाना है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये बूंदी। एक बूंदी अगर अलग हो जाए 2 दिन के लिए लड्डू से, तो चिटिया क्या करेगी? वहां पहुंचेगी, उसको खींच करके कहां पहुंचेगी? बिल में लेके अपना चट कर देगी।
इसी तरह अगर विघ्न विनाशक बनना है तो बाबा ने एक लड्डू बनाया, ये संगठन बनाया, मीठा सा संगठन। यहाँ रोज 1 घंटे के लिए आओ तो सारा दिन माया चिट्ठी से बच कर रहेंगे। अगर 4 दिन यहाँ आएंगे नहीं, ज्ञान सुनेंगे नहीं, माया चिट्ठी आपको बिल में लेके जाकर के चट कर देगी। अगर विघ्न विनाशक बनना है, इस मीठे संगठन में रोज आओ, रोज मुरली सुनो, तब आप क्या रहेंगे? निर्विघ्न रहेंगे। ये उसका प्रतीक है। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी का एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है, डांस करता है। अर्थात ज्ञानी को ये पता है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, सदा खुशी में रहता है। ये उसका प्रतीक है। तो देखो, ये एक एक चीज को आध्यात्मिक रहस्य है उसका। अब कृष्ण को क्या दिखाते हैं? जब गोपिका नहाने के लिए जाते थे तो क्या करता था? वस्त्र चोरी करके लेके जाता था। बताओ, अब मुझे एक कॉलेज के बच्चे ने, लड़के ने प्रश्न पूछा, कहते सर, कृष्ण जब वस्त्र चुराता था उसको कोई नहीं बोलते, फिर भी वो उसको प्यार करते हैं, और हम किसी के लड़कियों को छेड़ते तो हमको तो पिटाई करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? तो वास्तव में कृष्ण ने ये किया नहीं था, उसका आध्यात्मिक रहस्य है। परमात्मा जब हम जब ज्ञान स्नान करने के लिए आते हैं, सेंटर क्या है? एक तालाब है। हम गोपिका यहाँ ज्ञान स्नान करने के लिए आते हैं। जब कृष्ण मुरली मतलब एक कागज बना हुआ है मुरली का। किसे बना हुआ है? बांस का बना हुआ है। कागज किसे बनता है? बांस का। और जब ये उसके ऊपर मुरली, बाबा की जब मुरली चलती है, उस समय हम क्या करते हैं? देह भान का वस्त्र भूल जाते हैं। यहाँ आकर इस तालाब में देह भान को भूल जाते, आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं। और इसीलिए वहां शास्त्रों में वहां क्या दिखाया? कृष्ण क्यों? कृष्ण का नाम क्यों? क्योंकि ब्रह्मा क्या बनता है? कृष्ण बनता है। उसके थ्रू शिव बाबा मुरली चलाता है। तो वहां दिखाते कृष्ण मुरली बजा रहा है और गोपिका के वस्त्र चुराए, वो वस्त्र दिखाए। इसलिए किसी ने पत्र लिखा था कृष्ण को, कहा कि आपने कहा था जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, नहीं आना, क्योंकि आजकल सभी गोपिकों के पास मोबाइल फोन है। अगर आप किसी के वस्त्र चोरी करेंगे, वो गोपिका कंप्लेन करेंगे पुलिस स्टेशन। और आजकल तो गोपिके के पास, किसी के पास मटके में वो मटका लेके पानी ले आने के, आजकल तो सभी के घरों में नल आए हैं और नहाने के लिए कोई तालाब में जाता ही नहीं। तो वास्तव में ये यहाँ की जो भी संगम युग में बातें होते हैं, उसका शास्त्र बने, ग्रंथ बने, रीति बने, रिवाज बनाए। जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं। कितने दिन? पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार किसका वार है? शिव जी का। कहते परमात्मा शिव ने सभी को सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? हम कौन है, हम कहां से है, हमारा पिता कौन है, इस ज्ञान को जानना, इस 7 दिन के कोर्स को कहते सोमरस। और जो ये सोमरस पिएगा उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार आया। जब मंगल मिलन मनाए, क्योंकि जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं है तब तक परमात्मा से मंगल मिलन नहीं हो सकता। तो सोमवार, जब सोमरस हम पीते, ये 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो क्या हो गया? मंगल मिलन मनाए प्रभु से। जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, सबकी बुद्धि विशाल हो गई। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? ये मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है। मना कुएं का मेंढक था पहले, बस हमने इतने को जानते थे। लेकिन जब ये ज्ञान मिला, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई। सारी दुनिया के हर इंसान हमारा आत्मा भाई है, हम सब एक भाई भाई है, बेहद की दृष्टि उठती हो गई। इसलिए बुद्धि विशाल हो गई। जब बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, तो हमें सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो जाता है, असंभव बातें संभव हो जाती है। इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, तो परमात्मा के मंगल मिलन से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और इसीलिए आत्मा परमात्मा को क्या कहते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। इसीलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, तो आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि। आत्मा इससे मुक्त हो गई, शनि से मुक्त हो गई।
इसीलिए छठा दिन कौन सा आया? शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गई, शुक्रिया निकला, मंगल मिलन बनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी उसे छुट्टी हो गई। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने घर में रहते हैं। तो अब हमारा कौन सा दिन आने वाला है? संडे। संडे अर्थात जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहते हैं वो है संडे। इसको ये भी कहते हैं होली डे, पवित्र दिन। पवित्र दिन किसको कहते हैं? जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में एक साथ में रहेंगे वो है पवित्र दिन हमारे। तो देखो कैसे सोमवार के बाद बुधवार नहीं आया, सोमवार के बाद संडे नहीं आया, बिल्कुल ये जो सिस्टम से बना हुआ है। यहां जो भी कुछ होता है उसका रामायण बन जाता है, महाभारत बन जाता है, शास्त्र बन जाते हैं। धृतराष्ट्र अंधा था, क्यों? ये सब यहां जो भी बातें होते हैं वो सब दिखाया जाता है शास्त्रों में। कहते हैं सत्यवती थी, सत्यवती माना पूरा जब सारे शरीर छोड़ दिया तो सत्यवती ने क्या किया? एक ऋषि को बुलाया। ऋषि दृष्टि देता था, जब दृष्टि देता था, लेकिन उसने क्या किया? उसकी जो धृतराष्ट्र की मां जब दृष्टि दे रहा था उस समय क्या किया? सो गई, माना वो सहन नहीं करी दृष्टि, इसीलिए उसका बच्चा पैदा हुआ, लेकिन कैसा? अंधा। फिर कहा कि और एक चांस दो, कहा फिर दूसरी को भेजा, उसको पहले बताया कि तुम क्या करना नहीं, आंखें बंद नहीं करना, लेकिन उसने क्या किया? वो डर गई, आंखें तो बंद नहीं किया, डर गई। कहा कि बच्चा तो पैदा हुआ होगा लेकिन कैसा? कमजोर। पांडु कैसा था? कमजोर बिल्कुल ही। और फिर कहा कि तीसरा और चांस दो, तो वो कहते तुम जाओ, वो कहते तुम जाओ। आखिर एक दासी को भेज दिया। उनको क्या पता था कि क्या होने वाला है, तो दासी उसको तो पहले समझे, तुमने आंख बंद नहीं करना, डरना नहीं। वो ना डरी ना ये की, दृष्टि ली। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, विद्वान होगा, लेकिन दासी पुत्र होगा। ये सारे संगम की यादगार है। अगर हमें भी सत्यवती मतलब ये सृष्टि ने अब सारी खत्म होने वाला है, आगे की दुनिया चलाने के लिए सृष्टि ने क्या किया? सत्यवती ने परमात्मा को आह्वान किया। तो परमात्मा आकर के योग में जब हमें दृष्टि देता है, हम क्या करते हैं? आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। आंखें बंद करने से आंधे मतलब आंखों के आंधे की बात नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि नहीं करना चाहिए, तो भी गलत कर रहे हैं। क्यों? हमें ज्ञान है लेकिन योग की ताकत नहीं है, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं, वो है अंधा। कमजोर, कमजोर मतलब विकार पर जीत नहीं प्राप्त कर, वो है कमजोर। और जिन्होंने दृष्टि ली लेकिन इंद्रियों के फिर भी अधीन है, वो है विदुर। ज्ञान में विद्वान है लेकिन है दासी पुत्र, माना इंद्रियों के अधीन है। ये सारी शास्त्र बनते ग्रंथ। अगर यहां समझो आप सप्ताह में कभी संडे के दिन क्लास में आते हैं तो आपका मूर्तियां बनेगी, भगत आपके पूजा करेंगे, लेकिन सप्ताह में संडे के दिन आकर के पानी डाल के जाएंगे, बाकी छुट्टी। क्योंकि आपने जैसे ही हम करते वैसा सब कुछ यादगार बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, जो शास्त्रों में जो बातें, तब लगेगा सचमुच ये समय कितना वैल्यूबल है। आज हम महाभारत का समय चल रहा है और ये महाभारत भी लगभग पूरा हो गया। 3 एपिसोड होते हैं, एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था उसी समय गोपिकों को कोई ज्ञान नहीं सुनाया, क्या सुनाया? स्नेह प्यार दिया। और जब बड़ा हो गया गोपिका का भी मोह छोड़ करके कहां चला गया? जिसके लिए आया था युद्ध के क्षेत्र में चला गया। और अर्जुन को 18 दिन तक समझाया, वो नहीं मानता। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा गुरु है, ये कैसे हो सकता है? ये मेरे चाचा मामा है। 18 दिन नहीं समझा, तब अपना रूप दिखाता है, मैं तेरे को कहने वाला कौन। इसी तरह बाबा इतना सारा समझाता है, हम नहीं मानते। आखिर अंत में बाबा अपना रूप दिखाएगा, मैं तुमको कालों का काल बोल रहा हूं। उस समय पश्चाताप होगा। इसलिए यहां कोई संदली पर बहने बैठ करके ये नहीं करे ये छोड़ो ये छोड़ो। हम कहते नहीं बाबा हम कैसे छोड़े,
हमारे हम गृहस्थी में रहते हैं, ये कैसे करें? कहता है तुमको कहने वाला कौन है? इसलिए ये निश्चय की अभी भी कमी। जो निश्चय में चलेगा हर नियमों को पालन करेगा। अगर नियमों का पालन नहीं करें, भगवान के ऊपर हमारा निश्चय नहीं है, वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक है पक्के बच्चे, दूसरे थे कच्चे बच्चे। पक्के किसको कहेंगे? जो नियमों को पक्का पालन करते हुए पक्के। और कच्चे किसको कहेंगे? जो दुनिया का भी आनंद ले रहे, यहाँ का भी आनंद, वो ना इधर के ना उधर के। कच्चे बच्चे जाते त्रेतायुग में, पक्के जाते सतयुग में। इसलिए पक्के बनो, और इसके लिए निश्चय चाहिए। स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, मुझे हर नियमों का पालन करना है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनो। एक शिष्य था, एक शेठ जी थे। शेठ जी का दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो शेठ जी एक बार बीमार पड़ा, तो शेठ जी ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि मैं बीमार हो रहा हूं, पता नहीं मैं कल होगा या नहीं होगा, मैं मरते मरते तुमको 3 बातें सुनाता हूं। तुम सदा छाव में जाना और छाव में आना। छाव समझा? हाँ, तो छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, कुछ नहीं लेना। ये 3 बातें सुनाई। वो बीमार था, शरीर छोड़कर चला गया। कुछ समय के बाद बेटे को याद आया, मुझे पिताजी ने 3 बातें सुनाई, छाव में जाना और छाव में आना, मीठा खाना मीठा खिलाना। तो सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो क्या करता है, छाव में जाने के लिए टीन का सेट डाल देता है, पतरा डाल देता है, क्योंकि धूप में जाएंगे तो पिताजी ने कहा तुम सेठ जी बनेगा, वो बनेंगे नहीं, इसलिए टीन का सेट डाल दिया। रोज छाव में जाता है और छाव में आता है। दूसरी बात क्या बताई थी? मीठा खाना और खिलाना। तो क्या करता है, कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है। दूसरी बात बताए, देते रहना, किसी से कुछ नहीं लेना। तो किसी को टेबल देता है, चेयर देता है, किसी से कुछ भी नहीं लेता। और तीसरी बात क्या बोला थी? मीठा खाना और खिलाना। कोई भी आता है, किसको मिठाई बना करके खिलाता है, सबको खिलाता है, खुद भी खाता है, औरों को भी खिलाता है। तो कुछ साल के बाद क्या हो गया, ये सब किसी ने कर रहा था सेठ जी बनने के लिए, लेकिन उसके सेठ जी बनने के बजाय कंगाल हो गया, बीमार हो गया। उसके बाप ने जो भी कमाया वो सारा खत्म हो गया। रोज देता था, और मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया। और छाव में तो कभी भी छाव है, 12 बजे दुकान में जाता था, दुकान वाले गिराई वाले देखते रहे, ये तो आए नहीं, दुकान बंद है, चले जाते थे। दुकान में गिराई खाने बंद हुए, वो सेठ जी बनने के बजाय और ही कंगाल बीमार हो गया। तो एक दिन उसके बेटे को याद आया, अरे पिताजी ने मुझे धोखा दिया, कहा कि तुम सेठ जी बनेगा, मैं तो सेठ जी बना ही नहीं, और ही उल्टा हो गया। तो अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है दोस्त मुझे पैसा उधार चाहिए। तो दोस्त ने कहा क्यों? कहता है यार मेरा पिताजी मर गया, मुझे धोखा दे के मर गया। बोला क्या धोखा दिया? बोला छाव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो। बोले तुमने क्या किया? मैंने टीन का शेड डाल दिया था छाव में जाने के लिए, मीठा भी खाया, देते भी रहा। तब उसका दोस्त कहता अरे पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने तुमको ये कहा था कि छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना, क्योंकि दिन निकलने से पहले क्या होता है, छाव रहते हैं। और छाव में आना मतलब जब दिन ढल जाएगा, रात हो जाएगी, तब दुकान बंद करके वापस आना। सारा दिन दुकान खोल करके रखना। अगर सारा दिन दुकान खोल के रखता तो कितने लोग आते, क्या बन जाता वो? सेठ जी बन जाता। बात को समझा ही नहीं, उसने टीन का शेड डाल दिया, छाव में गया, छाव में आया। मीठा खाना और खिलाना। तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ मीठा बोलना, अच्छा बोलना। अगर मीठा बोलेंगे सारे गिराहक वही आएंगे, दोस्तों को भी बुला के लेके आएंगे, और सारे गिराहक वही आएंगे तो क्या बनेगा? सेठ बनेगा। उसने बात को समझा ही नहीं, टीन का सेट डाल दिया, छाव में गया, छाव में और मीठा खाया और खिलाया। देते रहना। तुम इतनी कमाई करो, जो कर्जा किसी को दो, किसी से कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बातें बताई, लेकिन समझा ही नहीं। इसी तरह आज शास्त्रों में, ग्रंथों में
ये रीति रिवाज कितना अच्छे अच्छे बताया, लेकिन ना कोई समझाने वाला मिला, ना कोई समझने वाले मिले। और इसलिए भक्ति करते गए, नीचे उतरते गए। इसलिए बाबा हमें कोई नई बातें नहीं सुनाता, वही शास्त्रों की, वही ग्रंथों की बातों को रियल रूप में करना है। कहो हमें भी उपवास करना है, माना सदा बाबा के पास रहना है। कितना रोज मुरली में कहते, बच्चे मुझे याद करो, अर्थात तुम मेरा सदा बुद्धि से मेरे साथ में रहो, उपवास करो, बलि चढ़ाओ, अर्थात ये तो कितनी सारी बातें सुनाता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, विचार सागर मंथन करना जरूरी है। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा के ऊपर अभी भी हमारा निश्चय कम है। अगर निश्चय होता, हम पढ़ाई रोज पढ़ते हैं, निश्चय होता है शिव सुख से नियम प्रमाण जरूर चलते हैं। और जो निश्चय बुद्धि बनेंगे, जैसे शास्त्रों में ये भी कहा है, अर्जुन कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जरूर जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। अर्थात इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते विकारों के साथ जो हमारे युद्ध चल रहे हैं, अगर कोई संस्कार में हार भी गए तो भी यहां आना नहीं छोड़ो। अगर यहां आना छोड़ देंगे तो स्वर्ग में जाना फिर कैंसिल हो जाएगा। अगर हार भी गए तो भी यहां आओ, युद्ध करो, स्वर्ग में जरूर जाओगे। अगर जीत जाओगे तो पद ऊंचा मिलेगा। ये सारी इसी युद्ध की बातें। इसलिए अब हमें पक्का निश्चय बुद्धि बनकर के बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है, पक्के बच्चे बनना है, और तब जाकर के हम विजय बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।